स्वागत है इस वीडियो में आपका। आज हम लोग सीखेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की तरह एक वेबसाइट कैसे आप बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ हम लोग जो डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह भी लेंगे वो भी बिल्कुल फ्री का होगा और हम लोग बिल्कुल अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह फीचर्स वाले वेबसाइट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा इन्फिनिटी फ्री सर्च करने के बाद आप सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आएंगे। यह इन्फिनिटी फ्री जो है आपको फ्री में सब डोमेन भी प्रोवाइड करता है, साथ में आपको होस्टिंग भी फ्री में ही देता है। तो साइन अप नाउ पे क्लिक करने पे आप यहाँ एक पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ इन्फिनिटी फ्री के लिए आपको एक पासवर्ड भी टाइप करना है। तो आप ईमेल आईडी और एक पासवर्ड टाइप करके और इस टर्म और सर्विस वाले चेक बॉक्स को एग्री करेंगे और आई एम नॉट रोबोट ऑप्शन को भी आप चेक करेंगे। और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक भेजा गया है। आप उस लिंक के माध्यम से पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। इसके लिए हम अपने ईमेल आईडी वाले टैब में आएंगे और ईमेल आईडी वाले टैब में आप देख पाएंगे कि इन्फिनिटी फ्री नाम का एक ईमेल आया है। इसमें वेरिफिकेशन लिंक होगा। सबसे पहले हम इस ईमेल आईडी में आए हुए ईमेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस है, इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होंगे और आप देख पाएंगे कि आपका ईमेल आईडी यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक नया अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका पहले से कोई डोमेन नेम है तो आप यहाँ कस्टम डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। और आपको फ्री डोमेन नेम यहाँ से लेना है तो आप सब डोमेन के साथ जाएंगे। यहाँ अपना सब डोमेन आप सर्च करेंगे। जैसे हमने एक सब डोमेन सर्च किया छपरामार्ट.rf.gd और सर्च डोमेन पे जाएंगे। यह सर्च करके बताएगा कि यह डोमेन उपलब्ध है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं छपरामार्ट.rf.gd जो है अवेलेबल है। आप इस आईडी के साथ, इस डोमेन नेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ फिर आपको आई एम नॉट रोबोट ऑप्शन को चेक करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाके हम अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो आप जब क्लिक करेंगे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए तो ऐसा एक पेज आपके सामने आएगा। इस पेज में आपको आई अप्रूव ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट होंगे अपने कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यह आपका कंट्रोल पैनल है और इसमें आप अपने वेबसाइट के लिए एक सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ सॉफ्ट क्लाउज ऐप इंस्टॉलर नाम के ऑप्शन पे जाना होगा। चूँकि अभी हमने अपने अकाउंट को एक्टिव किया है तो यह थोड़ा सा समय लेगा ऐप इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको अभी लगभग 20 या 30 सेकेंड वेट करना होगा और तब जाके सॉफ्ट क्लाउज ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद एक नए पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से अपने वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे और उसके बाद इस सॉफ्ट क्लाउज ऐप इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप सॉफ्ट क्लाउज ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा और इस नए टैब में आप सबसे पहला जो ऑप्शन देखेंगे वर्डप्रेस ऑप्शन है।
इसको आपको अपने वेबसाइट के लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। इसी यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से आगे आप वर्डप्रेस में लॉगिन हो पाएंगे। तो यहाँ एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आप टाइप कर लेंगे। यह पासवर्ड आप याद रखेंगे ताकि आप आगे अपने वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सके। तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक करिए। बस यह थोड़ा सा समय लेगा और थोड़े से समय में ही आपके वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब हमें अपने वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ छपरामार्ट.rf.gd पे क्लिक करना होगा और अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए यहाँ छपरामार्ट.rf.gd/wp admin पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम पहले अपने वेबसाइट को देखते हैं, हमारा वेबसाइट यहाँ कैसे ओपन हो रहा है। तो यह आपका वेबसाइट है और आप अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन होने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे छपरामार्ट.rf.gd के WP एडमिन वाले लिंक पे। तो यहाँ आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यह आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब यहीं से हमें अपने वेबसाइट को आगे डेवलप करना है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह आपका वेबसाइट है। तो चलिए सबसे पहले इस डैशबोर्ड में समझते हैं आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में आपका यहाँ पे होम है और यहाँ आप अपडेट्स देख पाएंगे। अगर कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पोस्ट का पेज है। जब भी कोई ब्लॉगर पोस्ट लिखता है तो यहाँ आप उसके लिए पेजेस बना सकते हैं। यहाँ एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है हेलो वर्ल्ड नाम से, जो आपको यहाँ दिख भी रहा है। तो आप इस पेज को डिलीट कर दें, इस पेज की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ट्रैश पे क्लिक करने के बाद आपका यह जो हेलो वर्ल्ड वाला पेज है वो डिलीट हो जाएगा पोस्ट के लिए। आप यहाँ मीडिया ऑप्शन पे आएंगे तो मीडिया जो है यहाँ पे यह मीडिया लाइब्रेरी है। यहीं पे आपका इमेज, ऑडियो, वीडियो जितने भी आप फाइल जो इमेज के हों, ऑडियो हों, वीडियो हों, आप अपने वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं, इसी मीडिया लाइब्रेरी में आपको सेव रखना पड़ता है। पेजेज जो है उसके अंतर्गत हम अपने वेबसाइट के लिए कई तरह के पेजेस इंस्टॉल करेंगे। चूँकि पहले से यहाँ 2 पेज ऑलरेडी आता है, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। प्राइवेसी पॉलिसी हम रहने देते हैं, सैम्पल पेज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे भी हम ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यह सैम्पल पेज डिलीट हो जाएगा। आगे यहाँ कमेंट आप देख सकते हैं। कमेंट ऑप्शन जो होता है, आपके वेबसाइट पे अगर कोई कमेंट करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कमेंट है जो आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे ना दिखे तो आप उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में सबसे पहले हम थीम ऑप्शन पे आते हैं। इससे आप अपने वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं। तो थीम ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि पहले से कुछ थीम ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। तो आपको एक नया थीम इंस्टॉल करना है तो ऐड न्यू पे आना है और ऐड न्यू पे आने के बाद आप एक नया थीम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चूँकि हम लोग यह वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना रहे हैं, फ्री में यूज़ करना है हमें इस वेबसाइट को। अब ई कॉमर्स के लिए फ्री का जो थीम है वो है ओशन WP। ओशन WP जो थीम है बहुत अच्छा थीम है जो आपको मदद करेगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में। तो ओशन WP को सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद बस थोड़े समय में यह आपके वेबसाइट के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यह थीम इंस्टॉल हो चुका है और अब इस थीम को हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यह थीम आपके वेबसाइट के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए थीम इंस्टॉल करने के बाद हम आते हैं प्लगइन पे। प्लगइन में आप इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाएंगे तो बहुत सारे प्लगइन जो पहले से इंस्टॉल हैं वो दिखेंगे। आपको इस थीम के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करके एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। यह आपको मदद करेगा इस थीम के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने में। तो सबसे पहले हमें ओशन एक्स्ट्रा थीम को, ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा।
ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट करेंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ ओशन एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें अपने पेज को बिल्ड करने के लिए एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करना है। आप एलिमेंटर सर्च करेंगे तो आपके सामने एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, यह आपको पेज बनाने में मदद करेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल हो चुका है। इसे भी हमें एक्टिवेट कर लेना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंटर और ओशन एक्स्ट्रा दोनों थीम एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करने हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जनरल सेटिंग पे जाते हैं और अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ जनरल सेटिंग करते हैं। जैसे साइट टाइटल, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं या आप जो भी टाइटल चाहें डाल सकते हैं। अन्यथा यह माई ब्लॉग जो लिखा हुआ है उसी तरह का आपके साइट पे टाइटल दिखेगा, माई ब्लॉग। तो चूँकि हमने इस वेबसाइट का नाम रखा है छपड़ा मार्ट, तो हम यहाँ पे साइट टाइटल में छपरा मार्ट डिफाइन कर देंगे और टैगलाइन में आप अपने वेबसाइट का एक टैगलाइन दे सकते हैं जो आपके वेबसाइट को रिप्रेजेंट करे। जैसे अ मार्ट फॉर एवरीथिंग, ऐसे हमने एक टैगलाइन दे दिया। और बाकी कुछ सेटिंग्स हमें करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं वर्डप्रेस का आपका जो एड्रेस है, आपके वेबसाइट का एड्रेस यहाँ दिख रहा है, साइट का एड्रेस जो है। और यहाँ पे आपका वो ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आप जैसे इस वेबसाइट को ई कॉमर्स के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो भी ऑर्डर वगैरह मिलेगा आपको इस वेबसाइट के माध्यम से, वो किस ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो आप यहाँ अपना वही ईमेल एड्रेस देंगे। साथ में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मेंबरशिप। आप अपने वेबसाइट पे जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लोग अपना एक रजिस्टर करके अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद वो लोग कोई भी सामान परचेज कर पाते, ठीक उसी तरह आपके वेबसाइट पे भी लोग आके अपना अकाउंट बना सके, रजिस्टर कर सके। इसके लिए यह एनीवन कैन रजिस्टर ऑप्शन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ न्यू यूज़र जो है वो जो रजिस्टर करेगा वो किस रूप में आएगा, तो सब्सक्राइबर के रूप में। यहाँ आप कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग वेबसाइट में भी चेंज कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ सब्सक्राइबर ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है। आप यहाँ डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट जो है वो कैसा दिखे। आप यहाँ इंडिया में हैं तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि आप पहले डेट, मंथ, ईयर ले लें। उसके बाद आप टाइम भी देख सकते हैं कैसे, और वीक कौन सा स्टार्ट हो। मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है। इस तरह की सेटिंग्स है यहाँ पे। इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद आपको सेव चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी बेसिक सेटिंग जो है, जनरल सेटिंग, वो यहाँ से सेव हो जाएगी। जनरल सेटिंग सेव हो गया। हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक और सेटिंग करना होगा। परमालिंक्स पे आपको जाना है और यहाँ पे आप सिंपली पोस्ट नेम जो है इसे चेक कर देंगे और चेक करने के बाद आप यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। यह आपके वेबसाइट पे जो भी आप आइटम पोस्ट करेंगे वो दिखाने में मदद करेगा। अब हमें कुछ और प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो आपके वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लगइन पे आएंगे, ऐड न्यू ऑप्शन पे जाना है और ऐड न्यू पे जाने के बाद एक प्लगइन हम बाद में इंस्टॉल करेंगे जो आपके पूरे वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा, जिसका नाम है ऊ कॉमर्स। तो उसे हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। कुछ और जो प्लगइन है जो इम्पोर्टेंट है, अभी आपने जो थीम इंस्टॉल किया है या एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करने के लिए हमें कुछ प्लगइन
और इंस्टॉल करने होंगे। इसके लिए आपको यहाँ से सर्च करना होगा ओशन WP इसमें ओशन एक्स्ट्रा हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ओशन सोशल शेयरिंग, इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। आप अपने किसी ब्लॉग को शेयर करना चाहते फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से, तो आप ओशन सोशल शेयरिंग ऑप्शन से शेयर कर पाएंगे। इन प्लगइन्स को हम बाद में एक्टिवेट करेंगे। इसमें ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग भी है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। यह आपके प्रोडक्ट को शेयर करने में मदद करेगा। ओशन स्टिकी हेडर, इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि वो जो हेडिंग है वो हमेशा ऊपर लगा रहेगा। तो ओशन स्टिकी हेडर हमें इंस्टॉल करना है। काफ़ी है, इतने सारे ओशन वाले हमने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। अब हमें एलिमेंटर से रिलेटेड कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। एलिमेंटर से रिलेटेड जो प्लगइन इंस्टॉल करना है उसमें सबसे पहले हमें प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। इन सारे प्लगइन्स को हम एक साथ बाद में एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद हमें एलिमेंट्स किट एड ऑन हेडर फुटर, यह जो आपका प्लगइन है इसे भी इंस्टॉल करना होगा। यह मेनू वगैरह बनाने में, हेडर फुटर बनाने में आपकी मदद करेगा। हम आगे एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो है वेरिएशन। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग साइज के हों, अलग अलग कलर के हों, तो आप वेरिएशन प्लगइन के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। इन सबको इंस्टॉल करने के बाद आप इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आइए और यहाँ आके हम सभी प्लगइन जो भी हमने अभी इंस्टॉल किए हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। एलिमेंटर किट लाइट, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, ओशन सोशल शेयरिंग, प्रीमियम एड ऑन, स्टिकी हेडर, वेरिएशन। इन सबको चेक करने के बाद बल्क एक्शन में आने के बाद आपको एक्टिवेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर लेना है। इससे आपके जो भी प्लगइन हैं जिन्हें आपने चेक किया है वो सारे प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे। आप फिर से प्लगइन ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यह प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है जो हमारे इस वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट कर देगा, उसका नाम है WooCommerce। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले ऐड न्यू ऑप्शन पे जाते हैं। ऐड न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है WooCommerce। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्लगइन है। जब आप WooCommerce सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको WooCommerce नाम का यह प्लगइन दिखेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है, यह आपके वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है आपको। यह थोड़ा सा बड़ा प्लगइन है, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लेता है और कभी कभी इंस्टॉल करते वक्त इसमें कुछ एरर भी आते हैं। तो यदि एरर आए तो फिर से इसे डिलीट करके आप दोबारा प्रयास करेंगे इंस्टॉल करने का। WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। आप इस एक्टिवेट बटन की मदद से इस
प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम WooCommerce प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, इस WooCommerce से रिलेटेड कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करने होंगे जो एक्टिवेट होने के बाद आएगा। आपका WooCommerce एक्टिवेट होगा तो आपके सामने यह पेज आएगा WooCommerce से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए। अगर यह नहीं आता है तो आप यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ आपका सबसे पहले डोमेन नेम होगा WP एडमिन PHP, और इस तरह से यह पाथ आप खुद से टाइप करके और WooCommerce की जो बेसिक सेटिंग है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग हमें करने हैं। तो यहाँ एड्रेस लाइन आपसे पूछा जा रहा है, तो एड्रेस लाइन में आप अपने लोकेशन को यहाँ डिफाइन करेंगे। आपका जो यह स्टोर है वो कहाँ है, तो हमने यहाँ पे अपने स्टोर का एड्रेस डिफाइन किया। लाइन 2 ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। कंट्री में आपको अपने देश का नाम सेलेक्ट करना होगा, जिस देश के अंतर्गत आपका यह स्टोर है। इंडिया बिहार हमने सेलेक्ट किया। सिटी में आपको अपने सिटी का नाम टाइप करना होगा। पोस्ट कोड के अंतर्गत हम लोग वहाँ का पोस्टल कोड देंगे जहाँ आपका यह स्टोर लोकेटेड है, और यहाँ ईमेल एड्रेस जिस पे WooCommerce आपको कोई भी ऑर्डर मिलने पे मैसेज करेगा। और इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में से नो थैंक्स CIS कोई भी चूज कर सकते हैं। हमने नो थैंक्स चूज़ किया। फिर नेक्स्ट सेटिंग आएगा। नेक्स्ट सेटिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो ये स्टोर है वह किस प्रकार का स्टोर है, आप यहाँ पे क्या करते हैं। तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं फूड ड्रिंक से रिलेटेड स्टोर है आपका, या हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड है, या और कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अदर आप चेक करके ओके कर देंगे। अदर चेक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। हमने सिर्फ फूड और ड्रिंक तथा हेल्थ एंड ब्यूटी चेक करके कंटिन्यू कर दिया। जैसे आपको ग्रोसरी स्टोर वगैरह के लिए ये सब सेट कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट है जो आप स्टोर से ख़रीद पाते हैं, लोग भेजते हैं, आपके घर तक पहुंचता है, या डाउनलोड करने वाला प्रोडक्ट है, या आप सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे आपको पर मंथ इतने $, पे करने होंगे। मेंबरशिप बुकिंग वगैरह का अलग अलग चार्ज है, आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। हम फिजिकल प्रोडक्ट ले लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप कितना प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए, तो 11 to 100 प्रोडक्ट काफ़ी रहेगा। और आप कहाँ सेल करना चाहते हैं करेंटली, या कहाँ सेल करते हैं करेंटली, तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ फीचर्स जो हैं वो आप WooCommerce अपने आप जो है आपके लिए सेट कर देगा। आप चेक रहने दें और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपसे कुछ थीम से रिलेटेड सेटिंग पूछे जाएंगे। तो चूँकि हमने पहले ही OceanWP थीम इंस्टॉल कर लिया है तो हम उसी थीम के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कोई थीम आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो थीम आपने अपने इस वेबसाइट पे इंस्टॉल किया है उसी के साथ बढ़ना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम पे क्लिक करेंगे और इसी थीम पे हम आगे बढ़ पाएंगे। इस पेज में WooCommerce के साथ कुछ सेटिंग करने हैं
एग्ज़ाम्पल के लिए हम जो डील्स करते हैं वो रुपए में करते हैं, या फिर प्रोडक्ट क्या क्या है, शिपिंग कहाँ कहाँ आपको करना है, या जो आपको ऑप्शन आ रहे हैं इन्हें सब आप डिसमिस कर दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जनरल सेटिंग में सबसे पहले एड्रेस लाइन पूछा जा रहा है आपसे, सिटी पूछा जा रहा है। तो चूँकि हम शुरू में ही यह सब सेट कर चुके हैं, आप सेलिंग कहाँ करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे कंट्री में तो आप सेल करेंगे नहीं, और किस कंट्री में आप सेल करेंगे वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो चूँकि हम लोग इंडिया में सेल करेंगे तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्री भी आप ऐड कर सकते हैं। शिपिंग लोकेशन, आपका जो लोकेशन है शिपिंग का वो कहाँ होगा, तो सिर्फ आप यहाँ इंडिया से शिपिंग करेंगे, आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस्ड एड्रेस या फिर कोई डिफ़ॉल्ट लोकेशन आप नहीं सेट करना चाहें तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो शॉप बेस्ड एड्रेस भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ टैक्स जो है उसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स इनेबल करते हैं तो टैक्स से रिलेटेड कुछ सेटिंग करने हैं आपको आगे के पेज में। अब यहाँ पे दिया गया है इनेबल यूज़ ऑफ कूपन कोड। कभी कभी ई कॉमर्स साइट पे साइट्स जो हैं वो कुछ कूपन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो आप करना चाहें कूपन तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, अन्यथा अनचेक रहने दें। इसके बाद करेंसी ऑप्शन में आप किस तरह से डील करेंगे, इंडियन रुपीज़ में करेंगे या किसी और कंट्री के जो करेंसी है उसके रूप में, तो इंडियन रुपीज़ आप सेलेक्ट करेंगे। आप करेंसी पोजीशन जो है वो कहाँ रहेगा, लेफ़्ट में आपका सिंबल रहेगा या राइट में, वो सेट कर सकते हैं। 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, ये सब जो है आप सेलेक्ट करेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हों रुपए पैसे के बाद, आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेव चेंजेज पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब हमें प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाना है और अपने इस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कुछ प्रोडक्ट सेट करने हैं। उसके पहले आप यहाँ ध्यान दें कि शॉप पेज में आपका जो शॉप है वो सेलेक्ट रहना चाहिए, और बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसे रहने दे सकते हैं। इसके बाद आप इन्वेंट्री ऑप्शन में यहाँ चले आएँ। इन्वेंट्री ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने स्टॉक को, जैसे यहाँ इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मतलब जो आपका गोडाउन है वहाँ कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना सेल हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक वगैरह मैसेज आता है तो यहाँ से इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट आप चेक रखेंगे तो ये सारे मैसेज आएंगे। और कितने देर में यह आपके स्टॉक को अपडेट करे तो 60 मिनट आप ले सकते हैं। लो स्टॉक का नोटिफिकेशन आपको आएगा। ईमेल आईडी अपना सेट कर सकते हैं। लो कॉस्ट आप यहाँ से लो स्टॉक, आप यहाँ पे कितना स्टॉक रहे तो उसको लो माना जाए वो सेट कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक कितने पे आपका हो जाए, यह सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर लगाया है तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ सेव चेंजेज पे आप क्लिक करेंगे और यह जो सेटिंग्स है प्रोडक्ट और इन्वेंट्री से रिलेटेड वो सेव हो जाएगा। अब हमें टैक्स से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करने होंगे। जब आप टैक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस इंटर्ड विथ टैक्स, तो आप यहाँ पे कस्टम शिपिंग एड्रेस चूज कर सकते हैं। शिपिंग बेस्ड कार्ट आइटम कुछ भी, यहाँ आपको एक 0 रेट रखना होगा। और एक, जैसे आपको पता है इंडिया में जीएसटी लग रहा है, तो इंडिया में 2 तरह का जीएसटी लगता है, जैसे सीजीएसटी नहीं 3 तरह का जीएसटी लगता है रियल में।
CGST, जैसे मान लीजिए CGST हमारा 9% लग रहा है। फिर आप जानते हैं कि आपका SGST 9% लग रहा है, आपका IGST लग रहा है, तो हमने यहाँ IGST 18% कर लिया। इस तरह से अलग अलग जो टैक्स के रेट हैं उस तरह का आपको यहाँ टैक्स इंक्लूड करना होगा और इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि टैक्स से जैसे CGST, IGST, SGST से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए हम पहले CGST सेट करते हैं 9% वाला रेट। यहाँ इंसर्ट रो पे आप जाएंगे, सबसे पहले इंसर्ट रो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ कंट्री कोड, जैसे इंडिया का कंट्री कोड आपको पता है IN टाइप की जगह इंडिया आ जाएगा। स्टेट कोड जैसे आप यहाँ बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने बिहार का कोड क्या है। पोस्टल या जिप कोड आप जो चाहें सेट कर सकते हैं। यहाँ से सिटी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ टैक्स का रेट क्या है, तो आपने 9% सेट किया था, आप यहाँ 9% करेंगे। और टैक्स नेम आपने इसमें CGST दिया था, तो आप यहाँ भी टैक्स नेम CGST देंगे। फिर यहाँ शिपिंग को अनचेक कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। इस तरह से आप IGST की सेटिंग करेंगे। IGST में भी इंसर्ट रो पे जाएंगे और यहाँ आप कंट्री, पोस्टल कोड या सारे जो भी चीज़ें आपने अभी सेट किया था वो सारी चीज़ें आप सेट करेंगे। यहाँ हमने 18% रेट दिया था, तो यहाँ 18% लेंगे और यहाँ आप IGST टाइप कर दीजिए। साथ में यहाँ पे जो शिपिंग है उसको अनचेक करके आप सेव चेंजेस कर देंगे। इसके बाद SGST की सेटिंग हमें करनी है। SGST में भी इंसर्ट रो पे आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट रो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेम सेटिंग करनी है। यहाँ 9% था। SGST इसका नेम है। यहाँ से हम शिपिंग को अनचेक करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका टैक्स से रिलेटेड से अब हमें टैक्स से रिलेटेड सेटिंग्स करने के बाद शिपिंग से रिलेटेड सेटिंग करना है। शिपिंग पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन पे आपको जाना है। ऐड शिपिंग जोन में आप जोन का नेम टाइप करेंगे, आप कहाँ से शिपिंग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंडिया के लिए शिप करते हैं, इंडिया से शिपिंग करते हैं और आप यहाँ ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे तो फ्लैट रेट रख सकते हैं या फिर फ्री शिपिंग भी रख सकते हैं और लोकल पिकअप भी रख सकते हैं। तो फ्लैट रेट में ऐड शिपिंग मेथड ऐड किए। अब फ्लैट रेट जो है यह एडिट करना है आपको कि आप क्या शिपिंग चार्ज रखना चाहते हैं। यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए, फ्लैट रेट टैक्सेबल या नन, यहाँ नन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको जैसे क्वांटिटी के अनुसार अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग रेट देने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ 50 रुपीज़ पर क्वांटिटी
आपने सेट किया। तो इसके लिए आपको यहाँ 50 और QTY टाइप करना होगा। तो पर क्वांटिटी या 50 रुपीज़ ऐड करेगा। ऐड शिपिंग मेथड में जाके कुछ फ्री शिपिंग के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं और इसकी भी यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे फ्री शिपिंग, तो यहाँ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप सेट कर दीजिए कि अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का ऑर्डर होगा तो हम फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो लोकल पिकअप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लोग ऑर्डर दे के आपके पास से पिकअप कर लें। इस तरह से आप यहाँ इसका भी सेटिंग कर सकते हैं। टैक्सेबल या नॉन रख सकते, कॉस्ट 0 रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके लिए भी कॉस्ट की सेटिंग कर सकते हैं। यह फ्री शिपिंग में आप सेलेक्ट कर चुके हैं। यह सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं शिपिंग के लिए। अब हम आते हैं पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पेमेंट की सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चाहे तो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करेंगे और यहाँ सेटअप पे जाके आप कैश ऑन डिलीवरी की सेटिंग कर सकते हैं और इसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपको आपके वेबसाइट पे ही पेमेंट कर दे तो पेमेंट ऑप्शन में जाके और आपको पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में जाने के बाद आपको एक पेमेंट गेटवे अपने साइट पे ऐड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक ट्रांसफ़र, IFSC कोड वगैरह आप करके ऐड बैंक अकाउंट कर देंगे। तो इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पेमेंट गेटवे हम आगे बताएंगे कैसे ऐड किया जाता है। इस तरह से आप चाहें तो इस ऑप्शन को सेव चेंजेस कर सकते हैं। सेव करने के बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ आप गेस्ट चेकआउट आप दे सकते हैं कि गेस्ट आके सीधे चेकआउट कर सकता है कि नहीं, या फिर उसे एक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी, यहाँ पे जो सेटिंग चाहे कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन के लिए अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, आप यह चेक कर देंगे तो कस्टमर जब भी सारा सामान कार्ट में ऐड करने के बाद जब चेकआउट करेगा तो उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका कस्टमर माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाके पेज क्रिएट अपने अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इन ऑप्शंस में जाके आपको चेक करना है और आप चाहें तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अकाउंट पासवर्ड जनरेट हो या खुद से लोग पासवर्ड डालें, इन सब की सेटिंग करेंगे। आप यहाँ चाहें तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ के चेक अनचेक कर सकते हैं। यह सारी सेटिंग्स है पर्सनल डाटा का। आप चाहें तो इन्हें पढ़ के भी सेटिंग कर सकते हैं। अंत में इन्हें सेव चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करेंगे। यहाँ ईमेल्स ऑप्शन जो है वो आपको सुविधा देता है कि आपका जो ऑर्डर हो वो किस ईमेल आईडी पे आए, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो तो कहाँ जाए, कैंसिल ऑर्डर हो तो किस ईमेल आईडी पे आपका यह सारा इन्फॉर्मेशन भेजा जाए। तो यह आप सेटिंग कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट से रिलेटेड। इंटीग्रेशन पे आप जा सकते हैं
और यहाँ से आप चाहें तो कस्टमर से उसका लोकेशन से रिलेटेड लाइसेंस की वगैरह मांग सकते हैं। डाटाबेस फाइल सेम रहने देते हैं। एडवांस ऑप्शन पे जाके कुछ एडवांस सेटिंग हो सकती है। तो आप यहाँ पे कार्ड का कौन सा पेज हो, चेकआउट का कौन सा पेज हो, माई अकाउंट का पेज कौन सा हो, टर्म कंडीशन के लिए आप पेज चूज कर सकते हैं। यह सारी सेटिंग्स है, आप पढ़ के इन सबको सेट कर सकते हैं और अंत में सेव चेंजेस कर देंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पे वो सीखेंगे। धन्यवाद।